हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए यह प्यारा सा ड्रेस बनाने वाले हैं। इसमें हमने पजामा और टॉप की अलग अलग कटिंग की है। तो यहाँ पर हम पहले टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप में शोल्डर है 9 इंच, तो 9 का हाफ 4.5 इंच पर हमने निशान लगाया और आर्म होल का निशान हमने 4 इंच पर लगाया। और चेस्ट साइज़ थी 20, तो 20 का 4.5 और 5 में 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया, तो 7 इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगाया था। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम कमर में कोई शेप नहीं देते हैं बच्चों के लिए, तो वहाँ पर हमने शेप नहीं दिया। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट पट्टी कट करनी थी। तो पहले हमने नेक की चौड़ाई 2 इंच का निशान लगाया, उसके बाद में 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींची और उसी स्ट्रेट लाइन को हमने कट किया है। जो स्ट्रेट लाइन हमने कट की है वहाँ पर हम फ्रिल स्टिच करेंगे। तो अब हमारे टॉप की कटिंग तो हो गई, अब हम पजामे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पजामे की लंबाई थी 15 इंच, तो हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है और चौड़ाई हमने ली है 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम आसन भी 7.5 इंच रखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर बेल्ट इसी में फोल्ड करना है। तो यहाँ पर बेल्ट को फोल्ड करने के बाद हमने लगभग 7 इंच पर यहाँ पर इसको आसन लिया है और 1 इंच ऊपर की तरफ लेकर हमने आसन की गोलाई का निशान लगाया और मोहरी का शेप देकर हमने इसे कट कर लिया। यहाँ पर हम छोटे बच्चे का पजामा जैसे कि हम बड़े की प्लाजो कट करते हैं, बस इसी तरीके से हमने इसको कट किया है। और अब हमने यहाँ पर प्लाजो और टॉप दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले टॉप की कटिंग करेंगे। तो पहले हम टॉप में फ्रंट साइड का नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई 2 इंच और लंबाई भी 2 इंच में गोलाई में शेप दिया और हमने नेक को कट कर लिया। उसके बाद में बैक साइड का नेक कट करेंगे। तो बैक साइड में चौड़ाई लेंगे 2 इंच और लंबाई लेंगे 1 इंच और गोलाई में शेप देकर नेक को कट करेंगे और फिर 2 इंच का बीच में कट देंगे ताकि वहाँ पर हम हुक लगा सकें। तो अब हमने यहाँ पर एक पट्टी ली जिससे हम नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर इस पट्टी को हमने नेक वाले हिस्से के नीचे रखा और गले की गोलाई में सिलाई लगाकर पट्टी को हमने नेक से स्टिच किया। उसके बाद में गले की गोलाई के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और गोलाई वालों हिस्से पर हम कट लगाएंगे और फिर उसके बाद में इस पट्टी को पलट कर हम इसकी उल्टी साइड में ले आएंगे। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर इसे पलटने से पहले जो पट्टी वाला हिस्सा है उस साइड में हम सारे फैब्रिक को करके पट्टी वाले हिस्से के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे किनार किनार पर और उसके बाद में इस पट्टी को पलट लेंगे। तो यह पट्टी एकदम फिक्स हो जाएगी और जो हमारा मेन फैब्रिक यानी कि जो बाहर वाला फैब्रिक है वहाँ पर कोई सिलाई नज़र भी नहीं आएगी और एकदम फिनिशिंग दिखेगी। इसी तरीके से बैक साइड में भी हम नेक को रेडी करेंगे। फ्रंट साइड की तरह ही हमने बैक साइड में भी पट्टी ली है और वहाँ पर गोलाई में सिलाई लगाई और जो बीच का कट था वहाँ पर भी सिलाई लगाकर स्टिच किया। उसके बाद में गले की गोलाई का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया और पट्टी की तरफ फैब्रिक और सिलाई को कर कर पट्टी वाले हिस्से पर किनार किनार पर सिलाई लगाई। उसके बाद में हमने फ्रंट साइड वाले हिस्से को लिया और दोनों के शोल्डर को स्टिच करेंगे। यहाँ पर अभी हमने पट्टी को पलटा नहीं है बैक साइड वाली। तो यहाँ पर हम दोनों शोल्डर को स्टिच करेंगे और जो दोनों पट्टियाँ हैं उनको भी स्टिच करेंगे और सिलाई से सिलाई बीच में हमें रखनी है। तो यहाँ पर दोनों शोल्डर को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। उसके बाद में हम बैक साइड की पट्टी को पलट लेंगे। तो उससे ये होगा कि जो शोल्डर की स्टिचिंग वाली सिलाई है वो अंदर की तरफ दब जाएगी। उसके बाद में अब हम यहाँ पर फ्रील स्टिच करेंगे। तो फ्रील के लिए हमने यहाँ पर लगभग 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया था जिसे एक साइड से हमने बिल्कुल बारीक फोल्ड किया है और यहाँ पर हमने नीचे की तरफ लगभग 2 इंच तक हमने सल नहीं भरे। उसके बाद में इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक सल हमने यहाँ पर भरना स्टार्ट किया है। तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से छोटे छोटे सल भरना है और इस फ्रिल को इस टॉप से स्टिच करना है और फिर लास्ट वाली साइड में भी हम 2 इंच जगह छोड़ देंगे।
तो यहाँ पर हमने फ्रिल को स्टिच किया। उसके बाद में हम जो साइड आर्म होल वाला हिस्सा है उसके शोल्डर को स्टिच करेंगे। उसके बाद में उसे फ्रिल के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस आर्म होल वाले हिस्से को स्टिच करते वक्त ध्यान रखें कि जो शोल्डर की स्टिचिंग वाली सिलाई है वह गले की स्टिचिंग वाली सिलाई से मैच हो। ऐसा ना हो कि आपके शोल्डर और आर्म होल ऊपर नीचे हो जाए। तो यहाँ पर हमें जो सेंटर की सिलाई है बस उसको मिलाने का ध्यान रखना है। उसके बाद में इस पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इस पट्टी को स्टिच कर लिया है और बिल्कुल बराबर आई है। अब हम आर्म होल वाले हिस्से की यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने लगभग 2 इंच चौड़ी एक उरेप पट्टी ली थी, जिसे हमने एक साइड से पहले ही फोल्ड कर लिया। उसके बाद में जो दूसरी साइड की खुला वाला हिस्सा था उसे हमने आर्म होल से स्टिच किया। उसके बाद में उसे हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और ऊपर से सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि एक चौड़ी पाइपिंग यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी फ्रिल लगानी है और इसी तरीके से पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर हमने फ्रिल जो लगाई थी उस वाली फ्रिल को हम बाहर की तरफ दबाते हुए फ्रिल के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि फ्रिल एकदम दबी हुई और अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो हमने दोनों साइड पर इसी तरीके से फ्रिल को स्टिच कर लिया। अब आप देख सकते हो कि हमारा टॉप लगभग कंप्लीट है, लेकिन अभी नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करना बाकी है। तो यहाँ पर हम नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करेंगे। तो लगभग 1 इंच जितना हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर देंगे। तो दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फ्रिल लगाकर हमने टॉप को एकदम प्यारा सा लुक दिया है, जो कि बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा टॉप तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसका पजामा बनाना है। तो पजामे की हमने कटिंग तो कर ली थी, अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले इसके जो आसन वाला हिस्सा है वो स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड वाले आसन स्टिच नहीं करने हैं, सिर्फ अभी हम फ़िलहाल एक साइड का आसन स्टिच करेंगे। उसके बाद में इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें बेल्ट लगभग 1 इंच चौड़ा फोल्ड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर पतला इलास्टिक डालने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इसे पतला ही रखा है। अगर आप चौड़ा इलास्टिक डालते हो तो इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से आप बेल्ट को फोल्ड कर सकते हो, लेकिन कटिंग करते वक्त आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को फोल्ड किया। उसके बाद में हम इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक को कमर से हमें लगभग 3 से 4 इंच कम रखना है और इलास्टिक को हम बेल्ट के अंदर डालेंगे। तो बेल्ट को रेडी करने के बाद हम नीचे वाली जो मोहरी का हिस्सा है उसे भी फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड वाले हिस्से को इसी तरीके से बराबर फोल्ड करना है। और उसके बाद में हम इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डालकर दूसरी साइड के आसन को भी स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के आसन को स्टिच करने के बाद हम बीच की सिलाई लगाकर इस प्लाज़ो को कंप्लीट कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि हमारा प्लाज़ो और टॉप दोनों कंप्लीट है। तो आप एक छोटे से कपड़े से भी घर में ही कितनी प्यारी सी बच्चे के लिए ड्रेस बना सकते हो। तो आपके भी छोटा बेबी है या फिर आपकी किसी भी रिश्तेदार की छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए यह ड्रेस ट्राई कर सकते हो। आप यकीन मानिए यह ड्रेस बनने के बाद और बच्चे पर बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो और ये ड्रेस कैसी लगी।